हेलो, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम टू माय चैनल ई लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टर्म है, जो टॉपिक है, वो है क्लासिकल कॉमेडी। आज हम लोग क्लासिकल कॉमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका ओरिजिन, इसका डेरिवेशन और इसके फादर, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा क्लासिकल कॉमेडी है, जैसे कि हमारी ड्रामा की बाकी फॉर्म्स जो हैं वो सारी एंशिएंट ग्रीस से आई हैं। जितना भी यूरोपियन लिटरेचर स्टार्ट हुआ, जो इंग्लिश का लिटरेचर है, वो सारा का सारा उसकी जो फॉर्म्स है ज़्यादातर वो एंशिएंट ग्रीस से ही ली गई हैं। तो उसी तरीके से क्लासिकल कॉमेडी का जो ओरिजिन है वो भी एंशिएंट ग्रीस में हुआ है। और एक ग्रीक वर्ड है कोमोडिया, तो कोमेडिया से कॉमेडी डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है अ जॉयफुल सॉन्ग और हैप्पी एंडिंग। तो ये जो कॉमेडी है इसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। और मॉलियर इज़ रिगार्डेड द फादर ऑफ कॉमेडी इन एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में मॉलियर को फादर ऑफ कॉमेडी बोला जाता है। इन्होंने लगभग 100 कॉमेडीज़ लिखी हैं, लेकिन जो इनकी कॉमेडीज़ थी वो सारी की सारी क्लासिकल थीम पर थी, रेक्टिफिकेशन के लिए थी, और उसमें ह्यूमन फॉलीज़ को दिखाया गया है और उसमें रिक्रिएशन के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। जो हमारी मॉडर्न कॉमेडीज़ होती हैं उसमें हम उसको एंजॉय करते हैं और उसमें इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसका सोल एम था रेक्टिफिकेशन का। तो इसमें ह्यूमन फॉलीज़ को दिखाया जाता था, सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ को लिया जाता था, उसको दिखाया जाता था। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें रिक्रिएशन का स्कोप नहीं था, इसी वजह से ये टोटली फिल्ड थी सटायर एंड आयरनी से। इसमें आयरनी और सटायर का भरपूर यूज़ होता था। उसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड में। तो जब इंग्लैंड में ये कॉमेडी, जो हम क्लासिकल कॉमेडी की बात करें, तो जो क्लासिकल कॉमेडी जब इंग्लैंड में आई है तो इसके फादर बेन जॉनसन को माना गया है। बेन जॉनसन इज़ रिगार्डेड द फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में इसके फादर क्लासिकल कॉमेडी के बेन जॉनसन है। अब क्लासिकल कॉमेडी के कुछ पार्ट्स, 5 पार्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो वो इस तरीके से हैं। जो हमारा क्लासिकल कॉमेडी का पहला पार्ट है वो होता है प्रोलॉग। तो प्रोलॉग में फ़र्स्ट टाइम जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो स्टेज पर आता है और अपने एक्शंस या जो स्टोरी है उसका जो पर्पस होता है उसके बारे में ऑडियंस को बताता है कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है और उसको दिखाने का क्या पर्पस है, वो यहाँ पर आके बताता है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है पैराडॉस। तो पैराडॉस में ईश्वरीय वंदना होती है, कोरस आता है, वो स्टेज पर आता है और एक हिम गाता है। जैसे हमारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तो गणेश जी की प्रतिमा होती है या फ़ोटो होती है और उस पर कोई श्लोक या कोई मंत्र होता है। उसी तरीके से क्लासिकल कॉमेडी में भी जो सेकेंड पार्ट पैराडॉस होता था उसमें ईश्वर की वंदना होती थी या फिर कोई हिम गाया जाता था। उसके बाद जो इसका क्लासिकल कॉमेडी का थर्ड पार्ट है वो है एजॉन। तो एजॉन होता है, इसमें फर्स्ट टाइम प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट स्टेज पर आते हैं और वो उनका जो इशू होता है उसके बारे में आपस में डिस्कशन करते हैं। और जो कॉमेडी की रियल मायने में स्टार्टिंग होती है वो एजॉन से होती है। अब एजॉन के बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है क्लासिकल कॉमेडी का वो है पैरावेसिस। तो पैरावेसिस जो है वो क्लासिकल कॉमेडी का सबसे लेंथी पार्ट है, क्योंकि इसमें कोरस आता है और हर इवेंट के बाद, हर सीन के बाद वो डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस करता है और बताता है कि जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं एंटागोनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट के, उसके बारे में वो ऑडियंस को बताता है। और उसका जो पर्पस रहता है उस सीन का या इवेंट का, वो ऑडियंस को बताता है। वो डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस करता है। तो बार बार हर सीन के बाद, हर इवेंट के बाद कोरस आके ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करता है। इस वजह से ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो क्लासिकल कॉमेडी का ये सबसे लेंथी पार्ट होता है पैरावेसिस। पैरावेसिस के बाद जो क्लासिकल कॉमेडी का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट होता है वो होता है डिनाउमेंट। डिनाउमेंट, इसको एक्सोडस भी बोलते हैं। ये एंडिंग ऑफ द कॉमेडी होता है और इसमें जो भी डिस्प्यूट रहता है, जो भी इश्यू होता है, वो पूरी तरीके से सेटल्ड हो चुका होता है। तो ये हमारी कॉमेडी का अंत होता है, एंडिंग होती है डिनाउमेंट में।
इसके लिए एग्जॉटिस वर्ड का भी यूज़ किया गया। और उसके बाद एपिलॉग की बात करते हैं, तो एपिलॉग में एंडिंग दिखाई जाती है या कोरस आके उसको बताता है, लेकिन उसमें जो एक्शंस हुए हैं या आगे उसके जो एक्शंस के बाद जो उसका असर हुआ है लोगों पर या उससे जो लर्निंग मिली है वो बताया जाता है। लेकिन ये जो एपिलॉग है ये हर कॉमेडी में नहीं दिया जाता है, सारे कॉमेडियंस इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो मेनली जो हमारी क्लासिकल कॉमेडी है उसमें 5 पार्ट्स का यूज़ होता है, जो कि प्रोलॉग, पैराडॉक्स, एजॉन, पैराविसिस, डिनाउमेंट, ये 5 पार्ट्स हैं, इनका ही मेनली यूज़ होता है। और एपिलॉग कुछ कॉमेडियंस अपनी कॉमेडी में देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद